आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द सम, जैसे आपका हो गया 1.1 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका आपको योग निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। जब ये फैक्टोरियल नीचे में आप समझ जाइएगा एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चंस है, ठीक है। अब लॉग लगा होता है तो लॉगरिथमिक आ जाता है, तो यहाँ ये एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है, सॉल्व करने कहने यहाँ पे जोड़ना है, ऐड करना है, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग एपीजीपी एचपी पढ़े होंगे, सीक्वेंस सीरीज, तो उसका थोड़ा सा इसमें रोल है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ हम बता देते हैं, उसको पहले ध्यान लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखिए, इसको क्या बोलते हैं, समेशन यानी सिग्मा, ठीक है। 1, जैसे आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिख दिए, यहाँ पे n, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस वन अप टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है ना। तो पहले चिन्ह पकड़ लीजिए, अगर कहीं पे ये दिया हो और ऐसे में इसका आंसर निकालना हो, और तो ये तो निकालना आप सीख ही जाओगे, ठीक है। और एपीजीपी में सीखे ही होगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, या जो भी, ठीक है, पद और जोड़ एस एन बराबर ए, ठीक है, एन बटा 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो आप एपीजीपी पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो अभी देखो, अभी मैंने फॉर्मेट ये समझाया क्योंकि जब हम एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस सब का थोड़ा सा अगर ऐसे दे दिया जाए तो कंफ्यूजन ना हो जाए, राइट। तो ध्यान देखिए, अगर ये देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अब यहीं पे मान लीजिए 6 होता तो हमें 4 प्लस 5 प्लस 6 इन्फिनिटी तक नहीं जाना था, ठीक है। अब यहीं पे कहीं पे चेंज कर दिया, i इज इक्वल टू, यहाँ पे i दे दिया 1 2, तो बात तो वही हुआ ना। तो ये कंफ्यूजन ध्यान रहेगा ना। अब देखिए दूसरा, देखिए जैसे यहीं पे आपको अगर ऐसे दे दिया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n। तो अब देखिए, ये समेशन किसको, प्लस को निरूपित कर रही है, तो पता है। तो अब ये क्या होगा, इन्फिनिटी तक है, तो 1 स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल क्या है, 1 से लेना है हमें, 1 प्लस 2 का स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन, कहां तक जाना है हमें, इन्फिनिटी तक जाना है। तो इन्फिनिटी एनवा पद अगर लेते हैं तो n स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल n होगा प्लस, ठीक है, क्योंकि सब समेशन में है और इसके आगे इन्फिनिटी तक है, तो आप जहां तक जाओ nवा टर्म्स पे ये n टर्म्स, यहाँ पे n इक्वल टू इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी तो चलता ही रहेगा। तो ये n टर्म्स कहने का तात्पर्य समझ रहे हो आप, ठीक है। जैसे अब देखिए, कहाँ गया, लिख लिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे ये देखिए, आपको एपीजीपी का थोड़ा सा होगा ही, जैसे 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, ठीक है, 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, ठीक है, 1 अपॉन फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पे वेयर यहाँ पे दिया है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये nth टर्म में हो जाएगा ना, क्योंकि सब 1 ही है, ऊपर में तो है ही नहीं। n जो हम 2 3 बढ़ाएंगे, यहाँ पे जाएंगे 1 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बटे, क्योंकि nth टर्म्स में आएगा, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि इन्फिनिटी हो गया, या तो लिमिट दे दिया रहेगा आपको कहने का तात्पर्य, ठीक है। 8 9 10, इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करना है। तो ये पहचानने के लिए, समझ रहे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो आगे बढ़ता ही जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हम यहाँ नहीं दे, अगर यहीं पे हम आगे अप टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो इन्फिनिटी टेंस टू कर देते हैं, समझ रहे हैं, यहाँ से n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और नहीं है तो n रहेगा, तो यानी n तक ही हमें निकालना है, ठीक है। तो ये nth टर्म का, समझ रहे हो ना, ये ध्यान रहे। अब जैसे कुछ एक फॉर्मूला है, ध्यान रख लीजिए, ये सब आप एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज में पढ़े होंगे, इसी का है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे समेशन 2 टू दी पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 प्लस
यानी 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस सो ऑन 2 टू दी पावर n, यही होगा ना। तो इसका अगर जब निकालते हैं तो हमने 2 और इसका निकलेगा 2 टू दी पावर n माइनस 1 आपका n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये सब आपका फॉर्मूला मतलब याद रखने के लिए। अब यहीं पे नंबर बदल देगा 4 टू दी पावर 4 टू दी पावर n, तो ये अगर कहीं लिखा है ऐसा तो समझिए ये लिखा है और इसका आंसर मतलब आपका ये फॉर्मूला ये है। ध्यान रहेगा? तो नहीं ध्यान रहेगा तो इसको राउंड कर लीजिए, नहीं इस सबको आपको पॉइंट बना करके लिख लेना है और इसको याद कर लेना है मेमोरी में, ताकि अगर जब एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको थोड़ा आसानी हो और सिक्वेंस सीरीज में भी। ठीक है, ये ध्यान रहे, क्योंकि वहां पे a टू दी पावर n ऐसे करके दे देगा a उस हिसाब से, समझ रहे हो ना। तो ये सब आप माइंड में सेट कर लो, जब हम एपीजीपी की लेंगे क्लास तो उसमें बता देंगे ये कैसे होता है। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, अब जैसे देखिए, लिख लिए? अब जैसे यहीं पे देखिए, जैसे अब देखिए यहाँ पे कुछ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस n तक, nth टर्म तक। अभी ये क्या है? nth टर्म तक, ये इंफिनिटिव तक नहीं जा रहा है, nth टर्म तक। तो इसका मान क्या होता है? पीजीपी में आप लोग पढ़े होंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इसको हम समेशन n भी लिख सकते हैं या समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n तक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब nth टर्म तक है तो इन्फिनिटिव नहीं लिख सकते। राइट, समझ लो ना। तो ये आपका फॉर्मूला है और याद ही होगा, हो सकता है आप लोगों में पीजीपी सीक्वेंस सीरीज होगा अच्छे से। तो जैसे दूसरा आपका ऐसे ही मिले जैसे सिग्मा n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस सो ऑन n स्क्वायर। तो अगर ऐसा रहे तो समझ लीजिएगा ये चीज दिया हुआ है ऑटोमेटिक, और अगर यहाँ n इक्वल टू दिया हो तो आप समझ लीजिएगा कितने से कितने तक हमें लेना है, ये भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, और इसमें ऐसे डायरेक्ट तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसका ये दूसरे वाले टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ओके, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा थोड़ा सा। ठीक है, आप डिफरेंट माइंड चलेगा इसलिए। ठीक है, अब इसी को आप अब जैसे तीसरा है सिग्मा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं n क्यू। तो ये तो समझ ही हो गया 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू सब प्लस में होगा, तो इसका मान होता है आपका n इंटू n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 और इस सब का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब इसको चाहे तो आप 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज कुछ चीज आप इंपोर्टेंट मतलब याद रखिए। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया, मिटा दो। अब इसी में देखिए एक सिग्मा 1 का मान होता है n देखते हैं तो क्यों, क्योंकि देखिए सिग्मा 1 ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और जनरली किस कहां तक बात करते हैं nth टर्म तक, तो nth टर्म तक की बात करें तो n ही होगा ना। ठीक है, अगर 2 की बात करें, यहाँ सिग्मा 2 दे दे तो यहाँ 2n हो जाएगा, 3 दे दे तो 3n हो जाएगा, क्योंकि nth टर्म तक की बात कर रहे हैं। यानी एक बार और समझिए, देख जैसे मान लीजिए सिग्मा 1 दे दीजिए, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं डिनोट करता है, nth टर्म तक हमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट टर्म तक देखिए तो ये nth टर्म तक ही आएगा, तो ये nth टर्म तक, इसीलिए डायरेक्ट आप याद रखिएगा सिग्मा 1 बराबर क्या होता है n, ध्यान रखिएगा। सिग्मा 2 बराबर क्या होता है 2n, ध्यान रहेगा ना। ठीक है, तो ये चीज कुछ जो था जो मैंने, ठीक है। अब चलिए हम कहाँ थे क्वेश्चंस, जैसे अब देखिए इसको हमें क्या करना है, मिटाते हैं इसको, ये ध्यान रहेगा ना। और आपको अगर घुमा के दे दे क्वेश्चन तो पकड़ लीजिएगा ये सब कैसे आ गया, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे 1 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, ऐसे करके जो भी क्वेश्चंस आए तो आपको समझना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन तो आपको माइंड लगाना होगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज है। अब यहां से देखिए सबका सबसे पहले ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का क्या करना है, हमें सम जोड़ निकालना है ना सम। तो सबसे पहले इसका nth टर्म निकालिए। तो nth टर्म क्या होगा, पहला टर्म देखिए ये है, तो nth टर्म अगर हम tn निकालते हैं तो tn यानी टर्म पहला टर्म t1, मान लीजिए t1 ये है, t2 ये है यानी दूसरा टर्म। तो nth टर्म अगर हम यहां से निकालते हैं एक तरह से, तो n इंटू n प्लस वन बट्टे फैक्टोरियल। अब यहां देखिए 1 2 3 4 और nth टर्म तक हम निकाल रहे हैं। तो nवां पद निकाले तो ये फैक्टोरियल में ही है, तो फैक्टोरियल n लिख सकते हैं ना। अब कैसे, तो ध्यान से देखिए, अभी समझा रहे हैं। हम nवां पद लिख रहे हैं, ना कि हम समेशन डिनोट करते हैं। nवां पद निकलने के बाद हम सब उसका उपयोग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका nवां पद निकाले यानी tn nth टर्म्स कहने का। अब देखिए n की जगह मान लीजिए 1 रखिए, मान लीजिए क्या 1 रखिए, तो 1 पहला पद, जैसे मान लीजिए t1 रखे। हम समझने पे फोकस कीजिए, क्योंकि हम जब यहाँ पे क्लियर करेंगे इसको तो हम बता देंगे पहला स्टेप कौन सा लिखना है समझने पे। तो t1 निकालते हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। तो क्या निकला ये 1 इंटू 2 निकला, 1 इंटू 2 बट्टे फैक्टोरियल 1, पहला टर्म बना ना। तो उसी तरीके से आप देखिए जब nth टर्म निकालते हैं तो n इंटू n प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल n। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा होगा ना, पकड़ में आ रहा होगा। अब वैसे भी एलसीएम लीजिए तो nth टर्म तो आप 1 2 3 जो मैक्सिमम पावर रहता है तो ऑटोमेटिक ले लेते हैं, तो बात की बात है, ठीक है। यहाँ मिटाए थोड़ा इसको, nth टर्म निकाल लिया सबसे पहले। तो अब देखिए, अब ये समझाने के लिए मैंने आपको क्या था, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले nth टर्म निकालिए, nth टर्म्स। तो tn बराबर हमें क्या निकला है अरे बाप रे बाप, सर्दी जुकाम, n इंटू n प्लस 1, ये तो समझ गए। तो यही चीज माइंड आपका चलेगा अपॉन फैक्टोरियल है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब दोनों को हम अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे n बट्टा फैक्टोरियल n प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल n, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या तो ऐसे कर दो n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 n बट्टे फैक्टोरियल n, ऐसे। तो कोशिश करना है आपको जिसमें सहूलियत हो, क्योंकि आपको क्या होता है जब आप बुक सॉल्व करोगे तो आप पकड़ लोगे कि कैसे किया गया है, लेकिन क्या होता है जनरली क्या होता है बुक में जैसे उस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। वैसे अभी हम जैसे समझा रहे हैं कि, और आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो अलग तरीके से भी, ठीक है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो नंबर पे होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे है n इंटू n प्लस 1, राइट है। अब इसको n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, मैंने कहा इसका जोड़ निकाल रहे हैं। तो मैं पहले इसका बुक विधि जो होता है उसी में बता देता हूं पहले, फिर इसके बाद बता सकता हूं कि आप और भी तरीके से कर सकते हैं। बस वही है, आपके जो माइंड जिस तरह से चलेगा ना उसी हिसाब से। तो जब आप बुक देखते हो तो बुक में जिस प्रैक्टिस करते हो ना वही दिमाग में आ जाता है माइंड, ठीक है। या अपना माइंड से हमेशा तो एग्जाम के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो इसलिए बुक अनिवार्य है। तो ये देखो n इंटू n प्लस 1, राइट। अब ये कैसे हुआ, तो आपको पता है ना 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं 5 गुने 4 यानी 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस 1। तो ये फैक्टोरियल ऐसे हो जाएगा ना आपका कहने तत्व, ये आपका ये हो जाएगा n है तो ये फैक्टोरियल हो जाएगा n माइनस 1। यही होता है, ध्यान रखना पड़ता है बोर्ड पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा ना फैक्टोरियल 5, फिर इसको भी तोड़ेंगे तो अब जरूरत पड़ेगा तो तोड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 तो n इंटू n माइनस 1 लिख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या करना है देखिए, अब क्या है ना करने के लिए यहाँ इसको तो हमें भी कुछ नहीं किया, यहाँ तो नीचे वाले पार्टी को तोड़े हैं पहला स्टेप। अब दूसरे बार क्या किया है, अब देखिए ध्यान से, ये लिख लिया स्टेप पहला, तो ये टर्म लिखे, इसके बाद आप इसको तोड़े नीचे वाले को, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ नीचे n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे आप n माइनस, अब यहाँ पे हम क्यों लिखा है ताकि ये n कट जाए। अब देखिए सहूलियत बनाने के लिए, यही चीज है कि जब कोई चीज पहले से रिसर्च हो चुका रहता है तो आपको ज्यादा टाइम दूसरे में क्यों लगाने की जरूरत है, उस पर चलो, ठीक है।
तो अब देखो क्या क्यों किया, ताकि हमारा ये n जो है nth टर्म, जैसे हम nth टर्म निकाले tn बराबर ये लिख दिए और इसके बाद n निकाले यहां से, तो n कट गया। अब ये n प्लस वन बट्टे फैक्टोरियल n माइनस वन, अब ये क्या हो गया आपका n प्लस वन बट्टे फैक्टोरियल n माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब ये कोशिश करेगा ये n माइनस वन को भी काटे, तो यहां से क्या करेगा n माइनस वन प्लस टू, तो देखिए दो में से एक जाएगा, दो में से एक जाएगा तो कितना होगा n प्लस वन होगा, प्लस ही होगा ना क्योंकि प्लस टू दिए हम। तो इसको हम ऐसे कर लिए और इसको हम कर लिए फैक्टोरियल n माइनस वन, यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। तो थोड़ा इस टर्म पे देखिए फोकस, बात तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो पहला टर्म आपने ये इससे nth टर्म निकाला, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले nth टर्म निकालिए, और nth टर्म निकालने में आपका ब्रेन लगना चाहिए कैसे निकालना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको साइड कर दिया, इसके बाद आपने कोशिश किया भाई ये n प्लस वन ये भी हटा दिया। तो अब देखिए दोनों तरफ, अब इसको हम देखिए क्या कर रहे हैं, इसको मिटा देना, इसको भी मिटा देते हैं, हाँ इसको भी मिटा देते हैं, हाँ। अब ये देखिए n माइनस वन, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन लिख सकते हैं, प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ये बताइए। अगर अब दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो फैक्टोरियल n माइनस वन ही होगा, और ये हट जाएगा तो n माइनस वन प्लस टू वैसे ही होगा ना, लिख सकते हैं ना। इसके बाद वाला टर्म ये, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना इसको भी हटाना है, साइड करना है, तो कोशिश करना है सिंगल सिंगल कर ले फॉर्मेट। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन अपॉन n माइनस वन, फिर निकलेगा ये बाहर, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस टू, फैक्टोरियल n माइनस टू प्लस टू, ये अपॉन वन बट्टा फैक्टोरियल n माइनस वन होगा क्योंकि इधर तो है ही नहीं। तो आपको याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में नंबर जो है, नंबर को रखना है, ये जो सिस्टमेटिक है सिंगल सिंगल फॉर्मेट कर दिया है, ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल फॉर्मेट कर दिया है, सर्दी जुकाम वैसे ना। अब देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये क्या होगा वन अपॉन क्या हो जाएगा n माइनस टू फैक्टोरियल, और ये प्लस टू बट्टे क्या हो जाएगा वन बट्टा फैक्टोरियल n माइनस वन। थोड़ा सा समझ रहे ना, ये चीज आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद समेशन, ये सब में समेशन, क्योंकि हमको क्या करना है, ये तो nth टर्म निकाले हैं हमने, निकाले तो nth टर्म ना, जोड़ तो नहीं किए हैं अभी तक। तो अब दोनों में हम समेशन लगा देते हैं, ठीक है, समेशन लगा दिए, और n इक्वल टू कहां से लगाएंगे, वन इक्वल टू n इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ इंफिनिटी तक हमें था, समझ रहे हैं ना, तो दोनों तरफ दिखाए n इक्वल टू वन टू इंफिनिटी। अब समझ रहे होंगे ना क्या है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को nth टर्म निकालिए, राइट, इसके बाद उसको थोड़ा सा इजी करके कहने का तात्पर्य, और इसके बाद n इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, अब इस फॉर्मेट पे सेट कीजिए, तो आपका क्या होगा, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट स्टेप में समेशन दोनों में लगा दिए, तो अब देखो वही फॉर्मेट बन रहा है ना, और अब इसमें n बराबर वन लिखते हो तो वन माइनस टू क्या आएगा फैक्टोरियल माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे n इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, वन टू इंफिनिटी, ठीक है, लिखे, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, मिटाए। अब देखिए क्या करना है, अब ये देखिए किसी चीज का बन रहा है ये फॉर्मेट, वन प्लस वन बट्टे फैक्टोरियल वन प्लस वन बट्टे फैक्टोरियल टू प्लस वन अप टू इंफिनिटी प्लस टू इंटू वन प्लस वन बट्टे फैक्टोरियल वन प्लस वन बट्टे फैक्टोरियल टू प्लस वन अप टू इंफिनिटी। अब थोड़ा सा समझाते हैं इसको, इस स्टेप को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, वैसे तो कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये किसका है, एक मिनट,
अगर इन केस आप लोग जो बुक पढ़ते हो नहीं दिया हो तो समझने के लिए अभी मैंने बता दिया था फॉर्मेट। फिलहाल हम एक इसको साइड करते हैं, इसको देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग करते हैं, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे नीचे में अगर हम 1 देते हैं तो 1 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस, फिर दूसरा टर्म क्या होगा 1 है, यहां पे क्या होगा 1 माइनस 2 माइनस 2। इसका नेक्स्ट स्टेप मतलब इसको अगर हम बना रहे हैं, इसको देखिए ना, फिर प्लस, क्योंकि सब प्लस ही टर्म जाएगा, क्योंकि समेशन का जब ये लगाया है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ठीक है। तो अब देखिए यहां से, ध्यान से देखिए यहां पे पूरा देख रहे हैं, यही फॉर्मेट बन रहा है ना इसका। अब देखो ना, बन रहा है ना। इसके बाद प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 प्लस सो ऑन अप टू इनफिनिटी जाएगा। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट का बना रहा हूँ, फिर सेकंड पार्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम ही तरह से रहते हैं, ठीक है, समझना है बस एक बार कैसे हुआ, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 बट्टे फैक्टोरियल क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 1 मैन 2 दो में से एक, मतलब 1 माइनस 2 1 माइनस 1 हो गया, ये होगा ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बट्टे ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल 0, और प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 3 माइनस 2 क्या होगा फैक्टोरियल 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 2। ऐसे ही होगा, पहला टर्म की बात कर रहे हैं हम, इस वाले टर्म की समझने के लिए। ओके, अब मिटाए यहां से, प्लस शोन जाएगा। इस साइड के अभी नहीं हम कर रहे हैं, मतलब ये जो सेकंड पार्ट वाला, इस पार्ट को समझिए। तो अब सबसे पहले देखिए, एक फॉर्मूला आपको शायद हो सकता है नहीं लिखा है, तो ध्यान रख दीजिए क्या होता है। निगेटिव का आपका इसका 0 होता है, ठीक है, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखते हैं 1 बट्टे फैक्टोरियल माइनस आर बराबर 0, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका जब क्या कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे और तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लियर कैसे। एक बार कंफर्मेशन कहते हैं ना, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला। और ये आपका क्या होगा 1 बट्टे फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये टर्म 1 होगा, तो 1 प्लस, अब ये होगा 1 बट्टे फैक्टोरियल 1, फिर 1 बट्टे फैक्टोरियल 2, 1 बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। तो यही टर्म लिखा हुआ है सबसे पहले, अब टू इन्फिनिटी जाएगा, तो ये पहला पार्ट का निकला है, ठीक है, जो हमारा क्या था वहां पे दिया हुआ क्वेश्चंस में आपका निकला था हमें समेशन, एक मिनट, यही चीज है, ये टर्म पहले लिख लिए ना पहला वाला, ठीक है, मैं मिटा दूं ना, हाँ। तो ये टर्म जैसे निकला, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका मतलब ये भी टर्म आपका ये 1 हो गया, क्योंकि फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 ही होता है, ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 1 होता है, कहने का तात्पर्य, तो ये आपका क्या हो गया 1 प्लस ये इसको 1 मान लीजिए, इसको ये तो 0 हो गया आपका निगेटिव में, ठीक है, तो क्या हो गया आपका ये चीज निकला। अब उसी तरीके से दूसरा पॉइंट था आपका 1 बट्टे 2 इंटू, दूसरा पॉइंट था 2 इंटू समेशन 1 बट्टे फैक्टोरियल n माइनस 1, यही था ना। 2 को बाहर निकाल लीजिए आप, 2 को बाहर निकाल लीजिए सबसे पहले, राइट, और सभी में लिखिए 1 प्लस
अब ये कैसे करेंगे हम? वही है, n बराबर कहाँ से रखना है यहाँ पे, n बराबर 1 टू इंफिनिटिव, 1 टू इंफिनिटिव। तो जैसे हम इसका किए हैं वैसे ही अगर एक एक करके, तो एक में से एक जाएगा तो 0 फैक्टोरियल 1। तो ये तो सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग ना, नहीं कर सकते हो? बस उसी तरीके से जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अप टू इंफिनिटिव आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे डायरेक्ट ही ये लिखा जा चुका है, कहने का तात्पर्य। तो तभी मैंने कहा है कि जब आप कॉन्सेप्ट समझो, तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो डिक्टो उतार दो, कहीं भी रहता है बुक, ये देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, क्लियरिफिकेशन कहाँ मिलता है? ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने समझा दिया। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए, ये चीज तो हम समझाने के लिए आपको दे दिए थे, लेकिन आप देखोगे तो इसके बाद ये टर्म लिख के डायरेक्ट, इसके बाद क्या क्या है आपका, अब ये किसका मान होता है, ये ई का मान होता है, तो ई हो गया, अब प्लस ये 2 और ये भी ई का मान है, तो यानी ई प्लस 2e बराबर क्या हो गया, 3e आंसर। एक्सपोनेंशियल का ही है ना पार्ट्स, ये का पावर -1, तो सॉरी 1 का चक्कर है ना, हाँ 1, तो ई या तो ई डायरेक्ट लिखिए या 1, तो नहीं कुछ है तो 1, 1 प्लस क्या लिखते थे, 1 बटा फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 3, यही लिखते थे ना। तो ये ई का ही मान है ना, तो ये ई प्लस 2 तो लिख दिए, और इस ये भी सेम निकला ई, तो हो गया ना 3e, 3 एक्सपोनेंशियल। तो यही चीज है कि आप लोग को कैलकुलेशन पे फोकस करना है, और फॉर्मूला ना एक दूसरे से लिंक होता है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे उठाएंगे, कितना याद है नहीं है कंफर्मेशन, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस है जो आपको नेक्स्ट में करेंगे, ताकि आपको समझ में आए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस टाइप को, और कोशिश कीजिए कैलकुलेशन पे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहीं पे मिटाने और जो भी अच्छे से क्लियरिटी समझाने में ना, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को, कि ताकि आप लोग आराम से लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, बिल्कुल जेन्युइन, इसलिए मिटाए समझा रहे। ठीक है, अब कैलकुलेशन पर। ठीक है, तो यही चीज़ है। ओके।